बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नर्वस डिसऑर्डर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स, जिसमें बेसिक मकसद तो हमारा यही होगा कि हम इसमें एपिलेप्सी और दूसरा पैरालिसिस को डिस्कस करने जा रहे हैं। नर्वस डिसऑर्डर की एक्चुअली दो टाइप्स होती हैं, कुछ होती हैं वस्कुलर डिसऑर्डर्स, कुछ होती हैं फंक्शनल डिसऑर्डर्स। अब जो वस्कुलर डिसऑर्डर्स है उसमें आ जाता है पैरालिसिस। ये कौन सा डिसऑर्डर है? वस्कुलर डिसऑर्डर। अब इसमें ये होता है कि ब्लड सप्लाई की वजह से, ब्लड या मेल फंक्शनिंग की वजह से ये क्या हो जाता है कि पैरालिसिस हो जाता है। इसी बेस पे इसको वस्कुलर डिसऑर्डर कहते हैं। और दूसरा एपिलेप्सी है। ये क्या है? फंक्शनल डिसऑर्डर है। इसमें इम्प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। आप बात कर लें कि आपके मसल्स कंट्रैक्ट रहते हैं, ऐसे कंट्रैक्शन स्टार्ट कर देते हैं, जो कि अभी हम पढ़ने भी वाले हैं। ठीक है, तो उसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। कोई भी क्वेश्चन हो, मैंने पहले भी बोला है, बोर्ड डजंट मैटर, फेडरल बोर्ड हो, केपीके हो, कोई भी बोर्ड हो, तो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, आपका भाई हूँ, मॉडिफाइड लेक्चर सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, इसलिए फिर कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस चीज को। एपिलेप्सी में क्या होता है कि ये एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स है। न्यूरॉन वाला टॉपिक अवेलेबल है, जाके पढ़ें, समझे उसको। ठीक है, बस स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बाय सर परवेज आ जाएगा वीडियो। ओके, अब इसमें यह होता है कि जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं वो जनरेट होती हैं। अब वो नर्व इम्पल्सेस कंटिन्यूअसली जनरेट होती हैं, उनकी जरूरत ही नहीं होती, फिर भी जनरेट हो रहे होते हैं। एपिलेप्सी को आपको पता है उर्दू में क्या कहते हैं? मिर्गी कहते हैं। मिर्गी का दौरा पड़ गया इसको, कभी सुना है ना ऐसे? तो वो यही है। ठीक है, अब इसमें सीयर्स होता है, इंसान को झटके लगते रहते हैं, और बाज अक्सर यही होता है कि उसके जो हाथ है वो कंट्रैक्टेड रहता है। अच्छा, मजे की एक बात बताऊं आप लोगों को। एक जमाने ना हमारे कुछ रिश्तेदारों को किसी को एपिलेप्सी हुआ था जब मैं छोटा बच्चा था। अगेन सेकंड वीडियो में बोल रहा हूँ ये। तो एक दिन ना मैं ऐसे वो मतलब वो कस्सी कस्सी जानते हो ना, तो उधर ही उसके किनारे में ऐसे लेट गया। तो जैसे लेट गया तो मैंने अपने ये हाथ ऐसे बंद कर लिए, दांत यूं ऐसे जकड़ लिए। तो मैं ऐसे बस एक्टिंग कर रहा था, तो उधर से मेरे बड़े अंकल ने देख लिया था मुझे, और वो फौरन मुझे इस कंडीशन में देख के फौरन मेरी तरफ भागता हुआ आया। और जैसे ही वो करीब आया तो मैं फिर उठ गया, कहते, और उस वक्त उसने काफी डांटा था मुझे कि ये तुमने ऐसा क्यों किया। मैं तो परेशान होकर इधर आ गया था। तो उसमें यही होता है कि कंटिन्यूसली एक तो बॉडी को झटके लगते हैं, और उसके अलावा एक जो उसका जो बंदा है उसके जो हाथ हैं वो कंट्रैक्टेड रहते हैं, और टीथ भी मतलब कंटिन्यूसली क्या होते हैं? कंट्रैक्ट रहते हैं। इसी वजह से कहते हैं अगर उसके मुंह में दांतों के नीचे जबान आ गया तो उसका बेड़ा गर्क, जबान भी खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, टेम्परेरी एबनॉर्मल स्टेट ऑफ ब्रेन मार्क बाय कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब उसको एबनॉर्मल स्टेट है ब्रेन की जिसमें आपको झटके लगते रहते हैं, आपका ब्रेन कंटिन्यूसली मैसेजेस जनरेट करता रहता है, मीन नर्व इम्पल्सेस जनरेट करता रहता है। अब इसके डिफरेंट काजेस हैं। अब हो सकता है इट में भी जेनेटिक काजेस, एबनॉर्मल केसेस, मतलब हो सकता है कि किसी और कोई एबनॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग को उस वजह से हो रहा है, या ब्रेन की एबनॉर्मल फंक्शनिंग को, या ब्रेन ट्यूमर्स हो। तो ब्रेन ट्यूमर एक्चुअली जो बड़े हैं उनमें ये चीज ब्रेन ट्यूमर की वजह से होता है। पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, फिर उसके काजेस डिस्कस किए। अब बाद में इसकी ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। इस केस में भी यही होगा। आप अगर डिफरेंस आता तो आप डिफरेंस लिख सकते हैं बोर्ड में। ओके, हेड ट्रूमा एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शंस की वजह से भी क्या हो सकता है कि आपको झटके मतलब एपिलेप्सी हो सकता है। अब इसके ट्रीटमेंट में है एंटी कन्वल्सेंट ट्रीटमेंट और एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं फॉर एपिलेप्सी। ठीक है, मतलब जो उसके अपोजिट वर्क करते हो, मतलब उसको कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन इसकी प्रॉपर क्योर ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, अब इसी तरीके से अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पैरालिसिस है। अब पैरालिसिस में मैंने बोला था दिस इज वस्कुलर डिसऑर्डर्स। इसमें किसी आपके बॉडी पार्ट की फंक्शनिंग रुक जाती है, या बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग या कोई और फैक्टर होता है। अब इसमें कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ वन और मोर मसल्स, आपके मसल्स की कंप्लीट फंक्शन हो सकता है, आपका एक मसल हो सकता है, आपका पूरी बॉडी भी उसकी जो फंक्शनिंग है वो रुक जाती है। इसी से याद आया कि हमारे एक सर थे फिजिक्स के, बड़े अच्छे सर हैं। ठीक है, और दोस्त भी हैं, कुलीग भी हैं, और उनके वालिद साहब को पैरालिसिस है। इसी तरीके से मेरा एक स्टूडेंट है, उस अभी 10th क्लास में है। ठीक है, तो इसी मतलब ये कि
समझ जाए, ठीक है। अभी अभी मतलब 10th क्लास में है, उसकी वालदा भी पैरालिसिस में है। तो अल्लाह पाक सबको जितने भी मतलब पैरालिसिस में उनको जल्द से जल्द मतलब सेहतयाब करे। ओके, आमीन बोल दो, फिर आगे चलते हैं। अब ये किस वजह से होता है? आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, स्पेशली आपका स्पाइनल कॉर्ड, वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। और इससे फिर प्रॉपर फंक्शन नहीं होती, क्योंकि आपके जितने भी मैसेजेस हैं, मैं ये जो हाथ हिला रहा हूँ इसमें या तो आपका स्पाइनल कॉर्ड या फिर आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है। अच्छा, वो आप लोगों ने मूवी देखी हुई है, बल्कि किसकी है, नाम तो मुझे नहीं आता, वो दे मजनू जो बोलता है, क्या नाम है उसका, नाम तो मुझे नहीं आता। वो कहता है इधर छोटा दिमाग है और इधर बड़ा दिमाग, तो छोटे दिमाग पे नहीं मारने का। ओके, तो वो जो छोटा दिमाग है वो एक्चुअली स्पाइनल कार्ड है। ये स्पाइनल कार्ड क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ओके, डैमेज किस वजह से हो सकता है? हो सकता है कि वो स्ट्रोक हो सकता है, या ब्लड क्लॉटिंग की वजह से हो सकता है, या बाज़ का जो पोलियो वायरस होता है वो पॉइजन प्रोड्यूस करता है, वो पॉइजन आपके इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कार्ड को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, ठीक है। अब ये इसकी काजेस की बात करो, पैरालिसिस में भी वन साइड ऑफ बॉडी, ये वन साइड ऑफ बॉडी हो सकता है। और इसी से रिलेटेड आपकी बुक पे तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मोनोप्लेजिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपके हो सकता है एक हाथ डैमेज हो जा सकता है, एक हाथ डैमेज हो जाए, और हो सकता है आपकी कोई एक टांग डैमेज हो जाए, मतलब वन लिम्ब। ओके, डायप्लीजिया में ये होता है कि आपके बॉडी के बोथ साइड पे, लेकिन वो ऑर्गन सेम हो सकता है कि आपका ये लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, ब्रेन के पार्ट्स क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, ठीक है। और थर्ड क्या होता है कि हेमिप्लीजिया, हेमिप्लीजिया में ये होता है आपकी बॉडी का एक साइड कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो जाए। ओके, अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे है? फिजिकल थेरापी है। फिर कह रहा हूँ, इसका भी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, इसका भी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। तो फिजिकल थेरापी कर सकते हैं। फिजिकल में यही कि आप किसी न किसी तरीके से उनकी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज करवाते हैं उन लोगों से, ठीक है। जैसे मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, इसी तरीके से ऑक्यूपेशनल थेरापी के भाई और ड्रेसिंग करें, या कुछ ऐसे तरह के मतलब ट्रीटमेंट वो कर सकते हैं, फिजियोथेरापी इसको बोलते हैं। तो उनके जरिए कोशिश करते हैं कि उनको पैरालिसिस से हटाया जाए। बहरहाल ये काफ़ी देर तक रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा लेक्चर। इसके साथ हमने इस चैप्टर को एंड कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा स्पोर्ट एंड मूवमेंट, स्पोर्ट एंड मूवमेंट के साथ आपकी स्पोर्ट भी चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाहता हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़।